वे बच्चे वीडियो से बिल्कुल दूर रहें जिनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता और मैं तो भैया बहुत अच्छे नंबर ला लूंगा। तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, आप सभी दूर रहो। लेकिन जिनको सच में चाहिए कि अब देखो यार, टाइम ज्यादा नहीं बचा है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से पद्यांश हल करना है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पद्यांश हल करने का सबसे बेस्ट तरीका कि कैसे आप पद्यांश हल करोगे, वीडियो को पूरा देखना बहुत अच्छे से। सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको श्लोक को हल करना है। ये जो हल करने का तरीका है ना, बहुत ही डिफरेंट रहता है। काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ही छोटी छोटी गलतियां रहती हैं और वो सभी आप समझ नहीं पाते हो और थोड़ा अजीब तरीके से लगता है ना, जब आप पेपर देते हो तो लगता है यार ये आपने क्या कर दिया। तो वो सब कुछ समझना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वैसे करोगे, कोई भी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ एक नंबर नहीं काट पाएगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम स्केल से लाइन खींचेंगे। जब ऐसे आपको कॉपी मिलेगी, आपकी जो कॉपी रहेगी कुछ इस कुछ इस प्रकार से रहने वाली, ठीक। तो इसमें ये जो राइट नहीं लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ एक ऐसे लाइन खींच लेना है। इधर साइड में ये ऐसे एक लाइन खींच लोगे, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच लोगे, ये ऐसे। अब ऐसे लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचने के बाद ना एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी, काली नीली पेन का उपयोग करना है। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं, बहुत सारे क्या मतलब कुछ गिने चुने का दो कमेंट करते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम में तो ब्लैक पेन अलाउ नहीं होता। कौन कह रहा है नहीं अलाउ होता, ठीक है, अलाउ रहता है। बाकी देखो सीबीएसई का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें अलाउ रहता है, जो स्टेट बोर्ड रहते हैं। तो ये चीज आप समझ लो। यहाँ पे इस जगह पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है। जैसे कि इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिए गए यहाँ पे देखो 24 नंबर, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये जो संस्कृत पद्यांश है, हो सकता है यहाँ पे संस्कृत श्लोक दिया हो, कोई बात नहीं। देखो ये 24 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24। इस प्रकार से ऐसे डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाल दिए और नीचे क्या करोगे, ये इससे स्केल से एक अंडरलाइन कर दोगे। ध्यान रखना ऐसे ही चीजें करनी है, ठीक है, ऐसी चीजें करनी। नीचे अंडरलाइन कर दिए। अब इतना करने के बाद जो भी श्लोक इसमें से आप करना चाहते हो, पहला श्लोक करना चाहते हो पहला वाला, दूसरा करना चाहते हो दूसरा, क्योंकि देखो दो श्लोक दिए हैं, कोई एक श्लोक है ना, यहाँ पे दो दो श्लोक दिए गए हैं। जैसे पहला उत्तरम यद समुद्रस्थ हिमादयस्तस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। तो इस तरीके से। उसके बाद सेकंड है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इन दोनों में से जो भी कर रहे हैं, मान लो हम पहला वाला कर रहे हैं कि उत्तरम यद समुद्रस्थ, तो इसका जो स्टार्टिंग का है उत्तरम यद, इसको क्या करोगे ऐसे यहाँ पे उतार दोगे काली पेन से, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। अब ये तो थोड़ा गलत हो, उत्तरम ऐसे उतारना है, उत्तरम, ठीक, उत्तरम यद ऐसे उतारोगे। अब यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर दोगे और लास्ट में इसका जो मेन वर्ड है वो लिखोगे। मेन वर्ड यानी कि क्या, तो ये देखो यत्र संतन्ति, ऐसे लिखो यत्र संतति, यत्र संतति, ठीक, इस प्रकार से कर देना। अब यहां से क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आखिर बच्चे ने कौन सा श्लोक हल किया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, तो संदर्भ यहाँ पे डालना है, काली पेन से डालोगे संदर्भ और इसका सिंपल सा संदर्भ लिख दोगे। अब जिस प्रकार से मैं बताऊंगा ऐसे ही करना है। इसका जो संदर्भ है कैसे लिखोगे, पहले तो नीली पेन उठाओगे, प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि यह श्लोक है तो ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक, ये एक श्लोक है तो ऐसे लिखो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये जो श्लोक है वह हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के, तो ऐसे लिखो हिंदी के। ये एक श्लोक है तो ये पद्य खंड से लिया गया, ठीक है, हिंदी के ऐसे पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड। तो ऐसे लिखो, काली पेन से इसको लिखोगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है ना उसको काली पेन से कर दिया जाता है, ताकि जो भी एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करे उसकी नजर तुरंत वहीं पर पड़े। तो ऐसे लिखोगे संस्कृत खंड, संस्कृत खंड
के, ठीक है, संस्कृत खंड के। वीरः वीरेण पूज्यते, ऐसे काली पेन से इसको लिखो, वीरः वीरेण, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। देखो नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, वीरा वीरेण नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से कर देना है। अब इसके बाद इसका अनुवाद भी करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया था। इसका अनुवाद भी करने के लिए, देखो अनुवाद करने के लिए तो एक हेडिंग डाल देनी ऐसी अनुवाद की। यहाँ पे देखो एक हेडिंग ऐसे डालोगे अनुवाद, ठीक, अनुवाद। अब ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जिस गलती की मैं बात कर रहा था। अनुवाद की जगह पर उनको याद रहता है और व्याख्या लिख देते, तो आपको व्याख्या नहीं कर डालनी है, अनुवाद डालना है। अनुवाद लिखने के बाद फिर ऐसे लाइनिंग कर देनी है, स्केल से करना पटरी से, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे गलत होने की, नहीं तो लाइन इधर उधर हो जाती है तो थोड़ा अजीब सा दिखता है। अब इसको अब इसमें क्या कहा गया, उत्तरम यद समुद्रस्थ, तो इसकी पूरी हिंदी लिखनी है ना। इसकी हिंदी करोगे समुद्र के उत्तर में, उत्तरम यद समुद्रस्थ, ऐसे लिखोगे कि समुद्र के उत्तर में, और उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय, ठीक है, और हिमालय के दक्षिण में। यहां पे लिखा गया था हिमाद्रष्टव, तो हिमालय के और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, जो देश स्थित है, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, ठीक है, जो देश स्थित है, जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं, ठीक है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। बस इस प्रकार से देखो ऐसे लिख दोगे तो यहीं पे। अब इसके बाद क्या सोचोगे कि और ज्यादा बड़ा लिखना, भाई जब इतना ही था, इसका अनुवाद ही इतना था, तो आपको इतना ही तो लिखना है, और इतना लिख दोगे तो बस इतना खत्म, आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। अब जो कुछ गलतियां होती है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, अनुवाद की जगह पर व्याख्या लिख देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत छोटी मिस्टेक है, आपको देखने से लग रहा होगा कि अच्छा अनुवाद व्याख्या क्या ही अंतर है, लेकिन आपके नंबर काटे जाएंगे, 1-2 नंबर तो 100% रहते काटे जाते हैं। तो व्याख्या कहाँ पे लिखी जाती है, जैसे आप गद्यांश पद्यांश हल कर रहे हो उसमें लिखी जाती है, लेकिन संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश हल कर रहे हो तो उसमें व्याख्या नहीं लिखी जाती, अनुवाद लिखी जाती है। और देखो जितने बच्चे 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, और जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलती रहेंगी।